क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अब सड़कों पर ही अदालत लगाएगी? क्या खाकी को सरेआम कानून हाथ में लेने का अधिकार मिल गया है? मेरठ से आया ये वीडियो साधारण नहीं है। इस वीडियो में दिखने वाले शख्स कोई आम पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि मेरठ के कप्तान यानी एसएसपी अविनाश पांडे हैं। जी हाँ, और जिस गाड़ी के अंदर वो हाथ चला रहे हैं वो है पुलिस का वर्दी वाहन। इस थप्पड़ और लाठीचार्ज के पीछे की जो कहानी है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसकी शुरुआत होती है एक 20 साल की दलित बेटी ललिता गौतम की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। एक ऐसी हत्या जिसके बाद मेरठ सुलग उठा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूबे के डीजीपी को नोटिस भेजना पड़ा और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद सीधे सरकार से भिड़ गए। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे ललिता गौतम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन आखिर क्या है, कलेक्ट्रेट के उस काले बुधवार का सच और पुलिस बनाम सियासत के इस खूनी खेल की इनसाइड स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है 15 मई 2026 को। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली बीए फाइनल ईयर की छात्रा ललिता गौतम अपने घर से परीक्षा देने के लिए निकलती है। घर वाले सोचते हैं कि बेटी पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करेगी, लेकिन परीक्षा खत्म हो जाती है, शाम धीरे धीरे ढल जाती है और रात भी बीत जाती है। ललिता घर वापस नहीं लौटती। परेशान घर वाले उसी दिन पुलिस के पास जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जांच शुरू ही करती है कि ठीक 2 दिन बाद यानी 17 मई को रोहटा थाना क्षेत्र के उकसिया गांव के एक गन्ने के खेत में एक लाश मिलती है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी मासूम ललिता गौतम की थी। परिजनों का आरोप था कि ललिता के साथ पहले गैंग रेप किया गया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। मेरठ पुलिस तुरंत हरकत में आती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि ललिता आखिरी बार अंकुश नाम के एक युवक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गई थी। पुलिस 24 घंटे के भीतर अंकुश को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में अंकुश कबूल करता है कि उसकी ललिता से पिछले 3 साल से संबंध था, लेकिन उसे शक था कि ललिता किसी और लड़के से भी बात करती है। इसी रंजिश और शक के चलते अंकुश ने अपने साथियों के साथ मिलकर ललिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बाद में 2 और सह आरोपियों को भी जेल भेज दिया। पुलिस का दावा है कि केस सॉल्व हो चुका है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मृतका के परिवार को 10 से 12 बार बुलाकर पूरी जांच से संतुष्ट भी किया था और इसके वीडियो सबूत भी उनके पास है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है। पीड़ित परिवार का आरोप था कि इस जघन्य अपराध में कुछ और बड़े चेहरे शामिल हैं जिन्हें पुलिस बचा रही है। वो मांग कर रहे थे कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और दोषियों को सीधे फांसी दी जाए। इसी मांग को लेकर बीते दिन बुधवार को मेरठ कलेक्ट्रेट के बाहर एक विशाल दलित महापंचायत बुलाई गई। देखते ही देखते कलेक्ट्रेट के बाहर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ बेकाबू हो गई, सड़क पूरी तरह जाम हो गई। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का लोहे का मेन गेट तोड़ने की कोशिश की, एम्बुलेंस को फंसा दिया और जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पथराव और हाथापाई शुरू हो गई। इस हिंसक झड़प में कई महिला पुलिसकर्मी सहित कुल 11 पुलिसकर्मी घायल बताए गए हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई लोगों को घसीट कर पुलिस की वैन में भरा जाने लगा। इसी दौरान पुलिस वाहन के अंदर रवि गौतम नाम के एक प्रदर्शनकारी युवक ने अपने गमछे से फांसी लगाने की कोशिश की। और ये कोशिश क्यों की? क्योंकि एसएसपी
अविनाश पांडे जी ने उनको थप्पड़ जड़े थे और वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाकर उसे बचाया, लेकिन तभी मौके पर पहुंचे मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे अपना आपा खो बैठे। उन्होंने सीधे वैन के अंदर हाथ डालकर उस युवक को सरेआम थप्पड़ जड़ दिए। बस यही वो पल था जिसने इस पूरे केस को एक कानूनी लड़ाई से मोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक ज्वालामुखी बना दिया। थप्पड़ कांड का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। समाजवादी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तुरंत वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा राज में पुलिस न्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब नगीना के सांसद, फायर ब्रांड नेता चंद्रशेखर आजाद रावण सीधे मेरठ कलेक्ट्रेट और पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए। चंद्रशेखर के काफिले को देवबंद के पास रोहाना टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसे लेकर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा और हंगामा चलता रहा। जब चंद्रशेखर मेरठ पहुंचे तो स्थितियां और भी तनावपूर्ण हो गई। कलेक्ट्रेट में पुलिस अफसरों के सामने चंद्रशेखर आजाद सीधे बिखर पड़े और कई लहजे में कहा, मेरे साथ गेम नहीं करना। ललिता गौतम के फुफेरे भाइयों को पुलिस ने कल्याणपुर चौकी पर बेरहमी से पीटा। पीड़ित युवकों का आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके हाथों पर उनकी जाति देखी, उनसे जाति पूछी और फिर उन्हें बेदम होकर मारा, पीटा। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन को सरेआम चेतावनी दी कि मेरी मौजूदगी में ही पुलिस इस तरीके की अराजकता और गुंडागर्दी कर रही है। बेलगाम अफसरों को सुधारना होगा। अब यह मामला सिर्फ नेताओं के बयानों तक सीमित नहीं रहा। कलेक्ट्रेट के इस थप्पड़ कांड और लाठी चार्ज पर देश की सबसे बड़ी मानवाधिकार संस्था यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोग ने सीधे संज्ञान ले लिया है। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रिटायर्ड IPS अफसर और रिटायर्ड ऑफिसर अमिताभ ठाकुर और भोपाल की डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति की शिकायतों के बाद मानवाधिकार आयोग ने इसे बेहद गंभीर मामला माना है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के DGP और प्रमुख सचिव को सख्त नोटिस जारी कर दिया है और आदेश दिया है कि अगले 15 दिनों के भीतर इस पूरे मामले पर विस्तृत और निष्पक्ष रिपोर्ट सौंपी जाए। मानवाधिकार आयोग की इस एंट्री ने मेरठ पुलिस बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि कानून पुलिस कस्टडी में किसी भी नागरिक के साथ मारपीट करना मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन माना जाता है। इस पूरे मामले में सियासी भूचाल यही नहीं रुका। अब इस आंदोलन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान संगठन यानी भारतीय किसान यूनियन BKU का भी खुला समर्थन मिल गया है। कलेक्ट्रेट पर हुए लाठीचार्ज और थप्पड़ कांड को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत बुरी तरह भड़क उठे हैं। उन्होंने सीधे प्रशासन को ललकारते हुए कहा कि इंसाफ मांग रहे पीड़ित परिवार और आम जनता पर लाठियां बरसाना पुलिस की कायरता है। सरकार और प्रशासन को इस बर्बरता का जवाब देना होगा, वरना किसान समाज भी सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन इतना डरा हुआ है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए दमनकारी रास्ते अपनाए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट के लाठीचार्ज के विरोध में और पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे तमाम कांग्रेसी नेताओं और पदाधिकारियों को मेरठ पुलिस ने उनके घरों में ही हाउस अरेस्ट यानी नज़रबंद कर दिया। कांग्रेस नेताओं के घरों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई ताकि वो इस आंदोलन में शामिल न हो सके।
कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि भाजपा सरकार लाठी और तानाशाही के दम पर सच को दबाना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिसिंग शैली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ पुलिस की यह तर्क है कि कुछ बाहरी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, जिनमें जिला बदर और हिस्ट्री शीटर शामिल है, वो मासूम पीड़ित परिवारों को पैसों का लालच देकर भड़का रहे हैं और शहर की शांति भंग करने के लिए कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और दलित संगठनों का कहना है कि अगर सूबे में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और उनके हक के लिए आवाज़ उठाना पुलिस गाड़ियों में बंद करके थप्पड़ मारेगी तो जनता इंसाफ की गुहार लगाने कहाँ जाएगी। ललिता गौतम को तो इंसाफ मिलना ही चाहिए और असली गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना ही चाहिए। लेकिन क्या कानून व्यवस्था बहाल रखने के नाम पर पुलिस का यह बर्ताव, किसी युवक को गाड़ी में थप्पड़ मारना और जाति पूछकर पीटने के आरोप लगना, एक लोकतांत्रिक देश में सही ठहराया जा सकता है? आपकी इस पूरे मामले पर, एसएसपी के थप्पड़ पर और चंद्रशेखर आज़ाद की चेतावनी पर क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।